ओके सो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि गूगल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि कितने टाइप के एड्स होते हैं गूगल मार्केटिंग में, कितने टाइप के एड्स होते हैं, कितनी टाइप की एड कैंपेन्स रन हो सकती हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मार्केटिंग में यूट्यूब का भी मतलब यूट्यूब पे भी हम गूगल मार्केटिंग के थ्रू ही मार्केटिंग करते हैं। या एडवर्टाइजमेंट जो है, ये कैंपेन जो है, वो हम गूगल मार्केटिंग के थ्रू ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि अच्छा, दो टाइप की एड्स थी, एक थी सर्च एड, दूसरी थी डिस्प्ले एड। सर्च एड इज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। ठीक है। एक चीज कीवर्ड की बेस पर होती है। द नेक्स्ट थिंग इज कि कीवर्ड के साथ साथ वो पेपर क्लिक मॉडल पर काम करती है। पेपर क्लिक मॉडल किस तरह से होता है कि इफ समवन क्लिक्स ऑन योर एड, तो वो बजट उसका जो है वो डिडक्ट होता है, वोट एवर फिक्स्ड। अच्छा, इसके बाद उसकी बेस पर ही आपको कस्टमर्स मिलते हैं, सो ऑन। जबकि डिस्प्ले एड्स का क्या काम होता है? डिस्प्ले एड्स का ये काम होता है कि वो लोगों को जिस चीज की अवेयरनेस नहीं है उसकी अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, जिस चीज का पता नहीं है वो पता चलता है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उनको उसके बारे में इल्म होता है, कोई नए ऑफर्स आए हैं तो उसके बारे में उनको पता लगता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा देखा। इसके अलावा हमने देखा the three major tools that are used in Google marketing. One, Google Ads. Second, Tag Manager. And third one is Google Analytics. So these were three of the things. These were some of the things that we did in the last class. Okay, let's move to the next. अच्छा जी, यहाँ पे we are having further elaboration about the Google Tag Manager and Analytics. अच्छा, टैग मैनेजर्स को जीटीएम भी कहा जाता है, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? ये मैनेज करता है आपके ट्रैकिंग कोड को, आपके ट्रैकिंग कोड को और आपके ट्रैकिंग सिस्टम्स को मैनेज करता है। ठीक है। बिना आपकी वेबसाइट की कोडिंग को चेंज किए। अगर आप लोगों में से किसी ने कभी गूगल कंसोल को देखा होगा तो यू विल फाइंड कि गूगल कंसोल आपकी वेबसाइट से अटैच्ड होने के लिए एक कोड प्रोवाइड करता है। उस कोड के थ्रू जब हम अपनी वेबसाइट के कोडिंग में उसको ऐड करते हैं, तब जाके हमारी वेबसाइट से वो लिंक्स उठाता है, मतलब हम लिंक जाके कॉपी करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करता है। बिकॉज इससे पहले इट डजेंट नो कि आपकी कौन सी वेबसाइट है और वो वेबसाइट किस चीज के लिए से रिलेट है और है भी कि नहीं। तो उसकी कोडिंग के अंदर हम उसको ऐड करते हैं, जबकि टैग मैनेजर में ऑलमोस्ट ये काम नहीं होता। ये मतलब एक लिंक और यूआरएल की बेस पर आपकी पूरी वेबसाइट को मॉनिटरिंग स्टार्ट करता है। ठीक है। इसका मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से चलता है? हियर वी हैव थ्री ऑफ द थिंग्स इन दैट। सबसे पहले इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है। क्या काम करता है? ये काम करता है आपकी पूरी वेबसाइट के टैग्स को, ठीक है, और आपकी पूरी वेबसाइट के डैशबोर्ड को एक ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर मैनेज करता है। ट्रैक क्या करता है ये? ठीक है। ये ट्रैक क्या करता है? ये ट्रैक करता है, हियर इट इज। ये सबसे पहले तो देखें, इसका जो काम होता है वो होता है एडिट करना। ठीक है। और रिमूव करना। अच्छा, ये इतना इजी टू यूज होता है कि आप इसको एडिट और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। और आप इसको अपने तरीके से अपने पेज पर प्लस अपनी चीजों के लिए भी, मतलब अपनी चीजों से मुराद अपने ऑन इंडिपेंडेंट कस्टमाइज ट्रैकिंग सिस्टम पर भी इसको चला सकते हैं। अच्छा, कोड रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हैंडल क्या करता है? ये देखता है कि कितने विजिटर्स आए हैं आपकी वेबसाइट पर, या आपके स्टोर पर, या आपके यूट्यूब चैनल पर, प्लस कितनी देर रुके हैं, कौन सी कंट्री से आए हैं, किस तरफ से आए हैं। ठीक है। क्योंकि देखें हमारी एसईओ का एक पार्ट होता है
जो आप एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड कर रहे होते हैं या लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत सारे कस्टमर्स एंड विजिटर्स मिलते हैं। तो ये टैग मैनेजर क्या करता है, आपको पूरी एक समरी प्रोवाइड करता है कि भाई कौन सी साइट पर जाकर आपकी मतलब आपके पास जो विजिटर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सो यू कैन, इससे दो फायदे होते हैं कि हम एक, अगर उसको हमारे पास सारी मतलब इस ट्रैकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कोई मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो हम उसको अंडरस्टैंड अपनी मतलब जो है एक्सपेरिमेंट्स को, और अगर आपने कोई एड्स वगैरह रन की हैं तो उसको भी मॉनिटर करता है, ठीक है, कि आपकी उस एड से आपको कितने बेनिफिट्स हुए हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेटिंग अप द गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी वेबसाइट का एक कंटेनर यानी एक अलग से एंटिटी बनाते हैं, जहाँ पर आप उसको चीजें को वेबसाइट से रिलेटेड चीजों को ऐड करते हैं और उसके क्लस्टर्स मेक करते हैं कि आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, आप जीटीएम कोड स्निपेट मतलब जो है वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। थर्ड, कॉन्फ़िगर करते हैं टैग्स ताकि वो स्पेसिफिक यूजर्स के एक्शन को जो है वो मॉनिटर कर सके और आप मतलब जो है उनको ट्रैक कर सकें, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें विद बटन क्लिक। ठीक है। और आप ये भी देख सकें कि कितनों ने आपको ऐड टू द कार्ट किया या ऐड टू द कार्ट करने के बाद निकल गए, कितनों ने सबमिट किया, कितनों ने आपके पेजेस व्यू किए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको टैग मैनेजर प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर सेटिंग्स। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टूल आता है, दैट इज गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करता है। गूगल एनालिटिक्स का काम क्या है, देखिए हर वेबसाइट जब आप बनाते हैं ना, वेबसाइट बनाते कैंपेन बनाते हैं, तो उनके अंदर भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो आपको सम और सम हाउ थोड़े थोड़े एनालिटिक्स प्रोवाइड करते रहते हैं। थोड़े एनालिटिक्स से मुराद क्या है, कि मतलब वो ये बताएंगे कि इतने यूजर आए थे और इस दिन ये इतना काम किया, इतने दिनों में इसकी परफॉर्मेंसेस ऐसी रही, लेकिन आपको वन ऑन वन ट्रैकिंग नहीं बताते। तो गूगल गूगल एनालिटिक्स से क्या करता है ये आपको एक्शनेबल एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी रो एनालिटिक्स जो वेबसाइट के होते हैं उन्हें मोनेटाइज करता है और उन्हें एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, मतलब आपको। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये ट्रैकिंग करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने विजिटर्स आए, कहाँ से आए, कौन से पेजेस देखे, कौन सी चीज उन्हें पसंद आई, कौन सी चीज को उन्होंने नापसंद किया। पसंद और नापसंद में ऑफ कोर्स इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो वहां पे लिखेंगे कि मुझे ये पसंद आया मुझे ये नापसंद आया। वो लिखेंगे नहीं, मतलब उनके एक्शन से आपको पता चलेगा, उनके बिहेवियर से आपको पता चलेगा कि दे लाइक इट और नॉट। ठीक है। अब क्या होता है इससे, जब हमारे पास एक पूरी समरी आ जाती है, तो उस समरी के थ्रू हम अपने एक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए कि अगर आपने एक कैंपेन बनाई है, ठीक है, टैग मैनेजर ने उसको मॉनिटर कर लिया और एनालिटिक्स ने आपको उसको प्रॉपर एनालिसिस करके आपको उसके रिजल्ट्स दे दिए, आपने रिजल्ट ले लिए। अब उन रिजल्ट्स को देखकर आपको पता चलेगा कि भाई अगर मैंने ये सेल्स लगाई हुई है इस पर, लेकिन सेल्स इस पर नहीं आ रही, टैग मैनेजर आपको बताएगा कि सेल्स इसलिए नहीं आ रही क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अब आपके पास दो चीजें क्लियर हो गई। एक, सेल्स क्यों नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मतलब मेरा जो मॉनिटरिंग सिस्टम था या मैंने जो बजट सेट किया था या मैंने जो कैंपेन सेट की थी उसमें मैंने सेल्स की बात की थी, लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हुई ही नहीं है। मतलब इससे पहले ये जरूरी था कि लोग मुझे जाने मुझसे खरीदने के लिए। ठीक है, अब वो मुझे जब इन चीजों से ये पता चला तो मैं नेक्स्ट जो अपनी कैंपेन सेट करूंगी वो अवेयरनेस की सेट करूंगी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू आफ्टर इंटरकनेक्टिंग विद दीज काइंड ऑफ टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास द सेम थिंग्स आर रिटन हियर। ऑडियंस इंसाइट देता है आपको। ठीक है,
जिसमें वो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और कौन से डिवाइस से वो लॉगिन हुए थे और कौन से डिवाइस से उस वेबसाइट पर या उस यूट्यूब चैनल पर या उस समझने के वीडियो पर आए हैं। यूजर जर्नी, ये आपको ये बताता है कि यूजर कहाँ से है, ठीक है, और कौन से पेजेस से वो मतलब जो है कन्वर्जन जो है वो ये पेज ड्राइव कर रहा है। इसके बाद ये कन्वर्जन ट्रैकिंग करता है मेजर स्पेसिफिक गोल्स लाइक परचेज। सपोज करें अगर आपकी कॉमर्स की या ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वेबसाइट है तो ये बताएगा कि आपके गोल्स जो हैं परचेज के, या सपोज करें आपने गोल सेट किया है कि भाई लोग इसके थ्रू जो है मेरी ऐप पे साइन अप करें, उसके डाउनलोड करें, एप्लीकेशन है डाउनलोड करें, वो गोल्स हो गए आपके। कितने जो है वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो एनालिटिक्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें पता चल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि की एनालिटिक्स मैट्रिक टू मॉनिटर। चलिए जी ये देख लेते हैं। फोकस ऑन मैट्रिक्स डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस गोल्स, ठीक है। कितने लोग आए और कितनी बार आए आपकी साइट पर, बाउंस रेट क्या है इसका, ठीक है। कितने लोग आते हैं और फौरन से भाग जाते हैं, ये भी बताएगा। एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना है, कितने एंगेज होते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, नहीं करते, ठीक है। कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है आपका, कितनी परसेंटेज जो है आ, आपको सक्सेस मिली है। और यही वो मेजर मैट्रिक्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को मतलब जो है इम्प्रूव भी कर सकते हैं और आपकी कैंपेन्स को इफेक्टिव भी बना सकते हैं। सेशन बाउंस रेट, ड्यूरेशन एंड कन्वर्जन, ठीक है। टोटल विजिट्स बताता है एक बंदे ने कितनी बार विजिट किया। सिंगल पेज एक से ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक पेज ही आप पर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा है क्या कि हमारे वेबसाइट पे एक से ज्यादा पेजेस हैं। पेजेस क्या होते हैं पता है आप लोगों को, वेबसाइट पे पेजेस क्या होते हैं? सॉरी दानियाल, देखिए इश्यू चल रहे हैं लोड शेडिंग के, सबके घर में चल रहे हैं। 6 दिन आर मोर देन इनफ। ऐसा तो बिल्कुल भी कहीं नहीं है कि आपके घर में कंजक्टिव दानियाल 6 दिन तक लाइट ना हो, ठीक है। 6 दिन और मोर देन इनफ। आप अगर एक एक दो दो घंटे के सेशन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं तो ये भी लोड शेडिंग टाइम का नहीं है। आपको जो वो काम करना था ना, सबमिशन का जो है 31 तक, 25 को दिया गया था, 31 तक 6 दिन होता है, ठीक है। वो 2 मिनट का काम नहीं था। आई एम सॉरी, नो असाइनमेंट विल बी एंटरटेन अदर देन गूगल क्लासरूम। तो आपके अब उन असाइनमेंट्स का सबमिट करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो जो असाइनमेंट्स कमेंट में है उनको, कमेंट्स में है उनको एंटरटेन किया जाएगा, ना ही उसको। अब आप ये करें कि अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि फाइनल्स में आपको अच्छे नंबर मिल जाए। और अब असाइनमेंट सबमिट भी नहीं होगा क्योंकि वो सेशन क्लोज हो चुका है। ये और जहाँ हम रहते हैं ना, मेरे ख्याल में इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं एंड स्पेशली जो सदर टाउन या लियारी से बिलोंग करते हैं, यू बेटर अंडरस्टैंड कि उनके घर में 3 3 घंटे और 6 6 घंटे कंसेक्टिवली लाइट नहीं होती एंड दे हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो ये मैंडेटरी था। आपके घर में 4 बार लाइट जाती है, यहाँ पर स्टूडेंट है ना उनके घर में 4 बार 3 3 घंटे के लिए लाइट जाती है और एक बार 6 घंटे के लिए भी लाइट जाती है, बट दे हैव सबमिटेड, ठीक है। सो आई एम सॉरी, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। चलें जी, सो लेट्स कम हियर। अच्छा, आप लोगों को क्या ये पता है कि सिंगल मतलब वेबसाइट पे पेजेस कहाँ होते हैं? अगर पता है तो यस लिखें वरना नो लिखना। चलिए मैं बता देती हूँ पेजेस क्या होते हैं वेबसाइट के। मैं यहाँ शेयर कर लेती हूँ एक वेब पेज, कोई भी वेबसाइट में शेयर कर लेती हूँ।
हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक डिजिटल। बल्कि एक काम करते हैं, हम लिखते हैं कोई भी वेबसाइट हमें चाहिए थी, XYZ, ये जो भी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमने ले ली। ये हम इसके होम पे जा रहे हैं। ये इसका होम है, देखिए ये पेजेस हैं, ये होम है। ठीक है, ये इसके पेजेस हैं। सही। ये इसके अंदर सब पेजेस हैं। ठीक है। अब पता चल गया आपको पेजेस क्या होता है। ये इसका होम है। ब्राउजर में जाएंगे और फिर मीडिया एंड सो। ठीक है। ओके। ठीक, इसके बाद एंगेजमेंट टाइम, लाइक अगर सपोज करें कोई आपकी वेबसाइट पर या वेब पेज पर आया तो कितनी देर वहां पे सस्टेन किया उसने। लाइक पूरा पढ़ा, आधा पढ़ा, भाग गया। ठीक है। गोल कंप्लीशन, आपको कन्वर्जन कितना मिला, अगर आपने कोई चीज ऐसी सेट की है जिस पर आपको कन्वर्जन गेन करना है तो कन्वर्जन कितना मिला। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं गूगल एड्स मैनेजर। अच्छा, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैं जो भी कर रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए कर रही हूँ। इफ यू आर डूइंग पुटिंग मोस्ट ऑफ योर प्रैक्टिसेस इन दिस, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम इसके अंदर एंटर होंगे। देन आफ्टर हम साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, ये आपसे कहेगा। अच्छा, ये जो है ना, मैंने एक कैंपेन यहाँ पे डाली थी। और क्यों डाली थी मैं आपको बता देती हूँ। द रीजन वॉज के मुझे आपको करके दिखाना था, सिर्फ इसलिए। दिस इज ऑल डमी। यहाँ पे मैंने, आपको पता है ना, मैंने पेज बनाए थे मल्टीपल, तो यहाँ पे मैंने ब्लूम बैग के नाम से डाल दिया। ठीक है। यहाँ डोमेन्स वगैरह मांगता है, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। दिस इज द सेम थिंग। यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं, लाइक फॉर सपोज ऑनलाइन शॉपिंग, बैग्स एंड पर्स। लेकिन ये कीवर्ड सर्च करने के होते हैं, इस तरह से डालने के नहीं होते। ठीक है, मैंने आपको बताया था सैमरश वगैरह। बैग्स एंड पर्स हो गया। इसके अलावा हम लिख देते हैं स्टाइलिश बैग्स, व्हाट्स वन टू ऑल, मैंने सारे कर दिए। ठीक है। अच्छा, आप और कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद। अच्छा, इसके बाद ये आप सबकी लोकेशन पूछ रहे हैं। आप यहाँ अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये पाकिस्तान है। आप लोकेशन कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज में जाएंगे तो ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अब XYZ जो भी कंपनी के लिए चला रहे हैं वो कर लें। मैंने सब पाकिस्तान रखा है। लैंग्वेज भी आप मल्टीपल डाल सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस। सिर्फ ये नहीं होती, आप यहाँ पे इंग्लिश के साथ अरेबिक, उर्दू फर्दर भी डाल सकते हैं। लाइक आप कैंपेन कौन सी लैंग्वेज में सेट कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश को हटा के अगर आप किसी और कंट्री के लिए कर रहे हैं तो उसी कंट्री की लैंग्वेज होगी। देन इसके बाद सेलेक्ट ऑडियंस का ये ऑप्शन आता है। यू कैन ट्राई टारगेटिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे। ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसलिए बैक करूंगी इसको, ताकि आपको एक दो और चीजें बता सकूं।
Let me see. अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये देखें, गोल सेटिंग होती है तो ये गोल्स भी आपको मिलते हैं, लाइक सेल्स है या कुछ भी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं एक डमी सेट कर रही हूँ, तो वो मैंने प्रीवियस क्लास में की थी, तो इट इज ऑल सेट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इस वक्त नहीं आ रहा, बहरहाल उसी तरीके से इसमें भी आता है। इसके बाद ये आपको कह रहे हैं कि आप एड या वीडियो जो भी प्रमोट करेंगे उसकी हेडलाइन वगैरह दें। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन आ जाएगी, यहाँ पे व्यू आइडियाज आ जाएंगे, वो आपका आइडिया भी दे रहा है। लेट्स सी आइडियाज क्या दे रहे हैं। ये देखिए हमारा पर्सन बैग था ना, तो कॉल टू एक्शन दे रहा है ये आपको। ये आपको फ्रेजेस दे रहा है। ये आपको ऐसे फ्रेजेस दे रहा है लाइक ऑफिशियल साइट, ग्रेट सर्विसेज। ठीक है, these are the examples. There is no such right now here in the library. ठीक, फर्दर क्या है डिस्क्रिप्शन, मैं इस वक्त इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से ये अपीयर हो गया आपके हेडलाइन। चलें मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ये देखें। ठीक है, बहरहाल इस वक्त मैं फर्दर चीजें नहीं ऐड कर रही। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ये आपकी वेबसाइट पे ऐसे दिखेगा। अच्छा जी, ये इस वक्त आगे नहीं बढ़ रहा, रीजन ये है कि इट वांट्स मी। हेडलाइन टू ये कह रहे थे। हो गई तीनों हेडिंग्स। इसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दें। डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, आइडियाज ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन के। अच्छा, पहले नाम। लेट्स सी द आइडियाज। नो सजेशंस येट। ये देखें यहाँ पर ये ऐड बन रही है। ठीक है,
मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ, अभी दो दो तीन दिन तो नहीं नहीं। ठीक। ओके। हाँ। गूगल एड्स में। अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो आप रीजॉइन करें। जी कर सकते हैं, बट क्योंकि आप ये देखेंगे, अगर सपोज करें आप पाकिस्तान में कैंपेन कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश उर्दू चलेगी। अगर सपोज आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं या आपकी कैंपेन की डिमांड सिर्फ एक ही लैंग्वेज है तो फिर हाँ, अगर आप कर भी सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें, ये मेरे पास इस वक्त नेक्स्ट में नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे एडेड नहीं है। देखते हैं। ओके। ये देखें, सेकंड डिस्क्रिप्शन में मैं यही डाल देती हूँ। डाल। ठीक। लेट इट हाउएवर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप जो है अपने बिड स्ट्रेटजीज सेट करते हैं, जैसे कि हमने जो है वो फेसबुक पे की थी। एंड देन आफ्टर आपका बजट सेट होता है, इसके बाद आप पेमेंट प्रोसेस जो है उसमें एंटर करते हैं एंड देन जस्ट गो विद योर कैंपेन। ओके, सो क्योंकि दिस इज अ डमी वेबसाइट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। इट इफ इट स्टार्ट्स वर्क। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये फाइनली हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है योर बिड स्ट्रेटेजी डिफाइंस चैलेंज। यहाँ पर लिखा सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। आप ये स्ट्रेटेजी चेंज भी कर सकते हैं। पीकेआर आपने कितना रखा है, यहाँ पर आपको सीपीसी का आइडिया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसीलिए यहाँ तक बताई हैं कि
ओके, ठीक है। तो अब इस पे ये है कि ब्लॉगर्स पे और वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं तो एक सजेशन है, अगर आप लर्निंग कर लेते हो वाकई आप सीरियस है अपनी ओन वेबसाइट बनाने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना लें और उसे पब्लिश मत करें। फिर लेटर ऑन जब आपके पास मटेरियल सारा तैयार हो जाए तो आप एक काम करें, आप होस्टिंगर से या किसी भी मतलब जो है होस्टिंग से होस्टिंग परचेस कर लें और डोमेन परचेस कर लें और फिर अपनी वेबसाइट के सारे मटेरियल को वहाँ पे माइग्रेट कर दें और पब्लिश कर दें। ठीक है, तो दिस कुड बी अ गुड थिंग। ये देखें, अब इस तरह की जो थीम्स हैं गूगल साइट्स पे अवेलेबल हैं। अब गूगल साइट पे आपको क्या बेनिफिट है कि गूगल साइट पे आपका ये बेनिफिट है कि आपको अगर शॉर्ट वेबसाइट्स बनानी है तो यहाँ पे बन जाएंगी। ये देखिए, ये पूरा टेम्पलेट रेडी है। अब मैंने यहाँ पर ये नाम चेंज किया था, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखें, ये इसका प्रीव्यू है। ठीक है, तो आप इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी आप बना सकते हैं एक अच्छी सी वेबसाइट। काम आपका इन्फिनिटी से ज्यादा अच्छा हो सकता है इस पर। बट ये सारी क्या चीजें हैं, ये सारी मैंने जैसे आपको कहा था, इट वाज माय कमिटमेंट कि मैं आपको कुछ ऐसे फ्री टूल्स बताऊंगी जहां पर आप फर्दर प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपको इस्तेमाल भी। अब आप इस पे वेबसाइट्स बना के उनको डिजाइन करके अपने क्लाइंट्स को भी दिखा सकते हैं कि देखिए मैं इस तरह की चीज बनाती हूँ। ठीक है, सो होप you have got some of the good things today. Any question? अच्छा, मैंने पब्लिश करने का क्यों मना किया था? मैंने देखिए पब्लिश करने का मना सिर्फ इसलिए किया था, पब्लिश करने का मना करने का कोई रीजन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिसिंग फेज में, इट इज ऑल फाइन। पब्लिश करने का मैंने इसलिए मना किया था कि होता ये है कि जब आप पब्लिश कर चुके हैं फ्री साइट पर, ठीक है, ये डोमेन होस्टिंग वर्डप्रेस या ब्लॉगर ने आपको दी है होस्टिंग, ठीक है, और डोमेन आपने कोई भी एक्स वाई जेड लगा दिया और आपने अपनी वेबसाइट बना ली, यहाँ पर आपने कुछ काम कर भी लिया और आपने पब्लिश भी कर दिया। वंस यू पब्लिश, फिर अगर आप अपनी होस्टिंगर की या किसी भी वेब होस्टिंग को खरीदते हैं, अपना डोमेन परचेस करते हैं जो वेरीफाइड है, क्योंकि उसी के बाद रैंकिंग होगी। ठीक है, उसी के बाद आपकी रैंकिंग स्टार्ट होती है, उसी के बाद गूगल जो है आपको ऑथोराइज करार देता है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप अपने सारे काम को उस पर शिफ्ट करेंगे तो उन यूआरएल्स पर आपको 404 या फर्दर एरर लग सकते हैं, क्योंकि होगा ये कि पहले आपने एक फ्री वेब होस्टिंग पर और फ्री डोमेन पर काम किया था। ठीक है, वो एक्स वाई जेड, लाइक फॉर सपोज अगर वर्डप्रेस है तो वो अपना एक्सटेंशन साथ दे देगा, अपना मतलब जो है वो वर्ड साथ दे देते हैं, सो एज टू विक्स का हो जाता है। जब आप उसको वहां पे माइग्रेट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो उसकी मतलब जो उसकी पब्लिशिंग में उसका प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर आपको वो एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो दैट इज द रीजन मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के हद तक कर रहे हैं, सीखने के हद तक, तो ठीक है। अगर आप फ्यूचर में ये चाहते हैं कि आप इसको पब्लिश करेंगे और सेम कंटेंट आप माइग्रेट कर देंगे एक से दूसरे पर, तो फिर वहां पर आपको कुछ यूआरएल वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो वेबसाइट है और उसके आर्टिकल्स पे एरर आ सकता है। मैंने सिर्फ इसीलिए मना किया था। एक ब्लॉगर है, एक वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट्स मतलब बिल्डर है, और एक गूगल साइट्स है। एनी अदर क्वेश्चन? क्विज मंडे को भी है, क्विज वेडनेसडे को भी है, और क्विज हमारी लास्ट क्लास में भी है। ओके डियर्स, हैव अ नाइस डे।